जितना प्रेम आप अपने सद्गुरु से करते हो या संत से करते हो, पर तब तक जीवन में अपूर्णता है, तब तक संत या गुरु आपसे प्रेम नहीं करता महाराज। वो आपसे प्रेम करें तब आपके जीवन की पूर्णता है। इतना समझ लें। हनुमान जी ने यही तो कहा, कहनुमंत विपत्ति प्रभु सोई के जब तब सुमिरन भजन न होई। जीवन की विपत्ति क्या है कि जब आपका भजन नहीं होता। पर फिर हनुमान जी कहते हैं कि जानकी जी तो रात दिन आपका नाम जपती हैं, नाम जपती हैं, पर प्रभु में क्या कहूं, सीता के प्रभु विपत्ति विशाला, बिन ही कहे प्रभु दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति तो विशाल है। राम जी ने कहा, हनुमान रुको रुको, अभी तो तुम कह रहे थे कि विपत्ति जीव की जब है जब आपका भजन नहीं होता, और तुम कह रहे हो सीता मेरा निरंतर नाम जप रही है, फिर सीता की विपत्ति विशाल कैसे। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु जीव आपको भूल जाता है, जीव भगवान को भूल जाए तो जीव की विपत्ति, लेकिन भगवान जीव को भूल जाए तो विशाल विपत्ति है। ध्यान रखिएगा उसके जीवन। ऐसे ही हम गुरु से प्रेम न करें तो ये जीवन की महाराज विपत्ति है, लेकिन गुरु अगर हमसे प्रेम न करें तो विपत्ति विशाल है। बिना याद किए अब जिस किसी संत में स्नेह रखते हो, जिस संत के प्रति आपका प्रेम भाव हो और उसके हृदय में आपके प्रति प्रेम हो, तो बिना विचार के कभी फोन की घंटी बज जाए और आगे से फोन आए तो समझ लेना चाहिए कि इनके हृदय में हमने जगह कर ली है। महाराज ध्यान रखिएगा। संत के द्वारा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। हम जैसे लोगों के फोन से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग तो स्वार्थी प्रपंची जीव हैं महाराज। वो फोन करें आप लोग सोचो तो गलत है। मैंने कहा संत के द्वारा, कोई ऐसा हरि प्रेमी भक्त जिसका जीवन केवल केवल परमात्मा के लिए ही समर्पित हो महाराज, ईश्वर के अलावा जीवन में कुछ ना हो, ऐसा सद्गुरु या संत जब कभी आपको याद करें आगे से, तब सोच लेना चाहिए अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। अब हरि कृपा हो गई। कुछ गोस्वामी जी ने गुरु वंदना की, साधुओं की, संतों की, असंतों की, भूतों की, प्रेतों की, पिशाचों की, किसी को पीछे नहीं रखा। 84 लाख योनि में जितने जीव हैं सबकी वंदना की और कहा ये जो कथा है मैंने अपने गुरु से सुनी और एक नहीं अनेक बार सुनी, पर समुझ नहीं तसबालपन तब अति रहे अचेत। उस समय समझ नहीं पाया क्योंकि लड़कपन था, बचपन था, अचेत अवस्था थी। यद्यपि कहीं गुरु 12 ही बार, हालांकि गुरुदेव ने बार बार कहा, पर समझ परी कछु मति अनुसार, कुछ समझ में आया मति के अनुसार। जो समझ में आया भाषाबद्ध कर्म में गा, उसी को भाषाबद्ध करके मैं गा रहा हूं। ये कथा नहीं, सरोवर है। आइए 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 भगवान आइए, क्या बात है, क्या बात है। वाह, आज तो हवाई बाबा आ गए महाराज।
मैं पहनता। अरे सब अब अकेले अकेले ही करोगे, कुछ तो हम लोगों के हिस्से में रखो। अब आप जैसे फकड़ तो हम नहीं बन सकते, संसारी जीव है, प्रपंची है महाराज, लेकिन जितना बन पड़ता उतना तो करें। सही है गलत? प्रणाम पूज्य श्री के चरणों में। अभी हमने पंक्ति गाई और देखिए महाराज जी का आगमन हुआ। मैंने कहा अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा। भगवान की कृपा के बिना संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। मैंने साथ में ये भी कहा, संत नाम से नहीं, संत आवरण से नहीं होता है। संत कोई स्वरूप नहीं, संत कोई संप्रदाय नहीं, संत केवल व्रति है, स्वभाव है। अगर स्वभाव वो है तो पैंट बुशर्ट वाला भी संत है, क्यों महाराज? और स्वभाव एक भी नहीं है गुण, तो भले घर छोड़ा है, चाहे बाबा जी बन गए, चाहे भगवा पहना, कोई मतलब नहीं। हाँ, जगत पूज्य भले हो जा, उल्टा दोष हो जाता। कुछ गोस्वामी जी कहते हैं, ये कथा कथा नहीं सरोवर, सरोवर के चार घाट, तो राम कथा रूपी सरोवर के भी चार घाट हैं, कर्म ज्ञान भक्ति और शरणागति। आप कर्म करोगे, मैंने कहा ना अभी, मंत्र लिया कर्म किया, लेकिन वो कर्म पूरा नहीं है। एक ज्ञान हो जाए कि केवल मंत्र लेने से ही जीवन सफल नहीं होगा, गुरु की संगति करनी पड़ेगी, संत का संग करना पड़ेगा। और संगति करोगे, ये ज्ञान हो गया तो सत्संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा तो जीवन में स्वतः ही प्रेम की अनुभूति होगी, भक्ति प्रागट्य होगी, जीवन में प्रेम होगा ईश्वर से, संत से, सदगुरु से। और जब प्रेम उत्पन्न होगा भगवान से तो छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान जीवन में सब छूट जाता है। जीवन में छूट जाता, छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे महाराज जी एक ही वस्त्र रखते हैं और ये जो थैला है यही थैला है, पूरे विश्व में घूमते हैं। ऐसा नियम महाराज, हम समझेसों को तो 7 जन्म लगे तो न ले महाराज। सही कह रहा हूं? एक रात से अधिक किसी शहर में रुकते नहीं। आज रात्रि विश्राम अगर दिल्ली में हुआ, कल यहां से भाग जाएंगे। और भाग के ऐसा नहीं कि दिल्ली से गुड़गांव चले जाए ना, पर एक हिसाब से ठीक है सुभाष जी। फ्लाइट के अंदर जब लोग बैठते हैं ना, बड़े बड़े लोग, मैंने देखा वो नींद ही लेते हैं महाराज। कई लोग तो फ्लाइट उड़ती नहीं उससे पहले जब नीचे उतरती हैं और वो एरोस्टेज कहती है फ्लाइट लैंड हो गई, अब आप अपने बेल्ट को खोलिए। सब पड़ोसी लेकिन आप कभी अनुभव, मैं आपको सुबह से एक बात बताऊं, मैं अपना अनुभव करता हूं।
आप जो मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति है वो अगर यहाँ जो ध्यान लगाता है तो यहाँ ध्यान को एकाग्रचित करने में कुछ समय लगता है, और मैं कहता हूं आप हवाई जहाज में बैठ के ध्यान लगाए, विद कुछ सेकंड में ध्यान लग जाता है। सही है महाराज जी गलत? कुछ सेकंड में। और मैंने कई बार ये अनुभव किया, जैसे ही बैठे आंख बंद करके जो ही तुरंत ठिकाने पहुंच गए। या नहीं? तब मैंने सोचा ये बाबा काय को घूम रहा है फ्लाइट में। अब लोगों की दृष्टि में कुछ और होगा, लेकिन ये संतों की मौज है महाराज। साधु साधु है तो भक्ति जीवन में होगी, भगवान से प्रेम होगा तो कुछ चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं है, सुभाष जी छूट जाती है। और जब सब कुछ छूट जाता है तो चौथे घाट पे आ जाता है, और वो है शरणागति। शरणागति का भाव आना बड़ा मुश्किल है। कहना तो आसान है, लेकिन शरणागति का भाव होना बड़ा मुश्किल है। शरणागति का भाव तभी आ सकता है कि जब जगत के समस्त अवगुणों को हम अपने में देखें। गुण तुम्हार समझहि निज दोषा, जे सब भांति तुम्हारा भरोसा। हम अपने में अवगुण देखें और गुण ठाकुर में, अन्य में गुण देखें। लेकिन हमारी उल्टी है जीवन की स्थिति, हम अपने में गुण देखते हैं, औरों में अवगुण देखते हैं। तभी तो निंदा करते हैं। बाकी निंदा क्यों करते हैं बोलिए? औरों में अवगुण देखते हैं सुभाष जी, तभी तो निंदा करते हैं, नहीं तो निंदा काहे करेंगे? श्री राम मैं सब जग जानी, अब पूरा जगत ही सीताराम जी का, तो फिर राम जी की निंदा तो करने का सवाल ही नहीं, पर निंदा क्यों करते हैं? तब मैंने कहा मिलना बंद कर दिया। क्यों? कि बैठेंगे तो कोई न कोई चर्चा करेगा, किसी न किसी बारे में चर्चा करेगा, और करेगा तो सम्मिलित होना पड़ता है। सम्मिलित होने महाराज गड़बड़ घोटाला। कोई एक भगवान का अति प्रिय भक्त किसी की एक क्षण भी निंदा कर ले तो उसके जीवन में 50 वर्ष भजन का पुण्य बढ़ जाता है। महाराज क्या बात कर रहे हैं? इसलिए धीरे धीरे जब जब व्यक्ति को समझ में आता है, अनुभव से समझ में आता है, ऐसे तो आता नहीं। शरणागति का भाव चौथा घाट। तो प्रथम घाट कर्म घाट पे जाग्वल्क जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। कहां सुना रहे हैं? प्रयागराज। पूज्य तुलसी बाबा कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। दोहा नंबर 45 के नीचे की पंक्ति, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। गाइए सभी। अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ
नर नर श्रेणी सादर माजहि सकल त्रिमेणी समझाही मुनि सब निज निज आश्रम जाए प्रति समंत अति होई अनंदा प्रति संपत अति होई अनंदा मकर मजी गव नहीं मुनि वृंदा मकर मजी गव नहीं मुनि वृंदा एक बारी बारी मागना एक बार भरी मगर नाये सब मुनीस या समन सिधाए सब मुनीश आश्रमन सिधाए जागवल्क मुनि परम विवेकी जागवल्क मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखो पद टेकी भरद्वाज राखे पद टेकी सादर चरण सरोज पखारे सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे अति पुनीत आसन बैठारे करी पूजा मुनि सुज से बखानी पूजा मुनि सुज सुबखानी बोले अति पुनीत मधुबानी बोले अति पुनीत मृदुबानी नात एक संशय बड़ मोरे नाथ एक संसवण बोले कर गति वेद तत्व सब तोरे हरगत वेद तत्व सब तोरे कहत सुमोहिला गत भयला जा कहत सुमोहिला गत भयला जा जो न कहूँ बड़ होई अकाजा जो न कहूँ बड़े होई अकाजा जो न कहूँ बड़ होई अकाजा जो न कहूँ बड़े होई अकाजा जो न कहूँ भरद्वाज जी प्रयागराज में निवास करते हैं। अब प्रयागराज किस बात से प्रसिद्ध है? शायद अब तो भारतवर्ष के सभी सनातनी जान गए। पिछली बार महाराज जी कुंभ के दिन, जिसने कभी जिंदगी में कुंभ को नहीं देखा वो भी पिछली बार गया।
अब किस भाव से गया? कुंभ स्नान के लिए। और मैं एक बात बताऊं, मैंने पहले भी 2-3 बार कहा, करीब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 68 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया। और जहां तक दास का विचार है, मेरी गणना में ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 63 करोड़ लोगों ने चक्कर काटा, कुछ नहीं। अब आप कहोगे कैसे? ये प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है माघ मास में, ठीक है, और हर माघ मास में मेला भरता है। तो प्रयागराज किस बात से प्रसिद्ध है? 3 नदियों का संगम है हमारा। अब 3 नदियां वहां तो 2 ही है, गंगा मैया और यमुना मैया। तो सरस्वती जी कहां है? तो का वो अदृश्य है, इसलिए स्नान किया, संगम स्नान हो गया ना। वहां माघ मास में कल्पवास करते हैं लोग, उसी को पूर्ण स्नान किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका संगम तभी संपन्न है कि गंगा जी प्रगट है, दृष्टा है, यमुना दृष्टा है, लेकिन सरस्वती दिखती नहीं है। तो सरस्वती कहां से बहती है? सरस्वती संतों के मुख से बहती है। तो भगवत कथा रूपी सरस्वती में डुबकी लगाना और गंगा और यमुना रूपी जल प्रवाह में डुबकी लगाने से पूर्ण संगम स्नान होता है। अवा गए, किसी ने दिखी महाराज जी, इतने लोग आए पर सभी संतों के कथा पंडाल खाली पड़े। अब लोग तो वहां थे पूरा महीना, पंडाल सब करीब करीब खाली पड़े। बड़े बड़े वक्ताओं के पंडाल में 100 लोग नहीं थे, और बाहर रोड पे पांव रखने की जगह नहीं थी, और पंडाल खाली थे। तो संगम स्नान कहां हुआ? इसलिए देखिए, इस पंक्तियों में देखिए, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। तो कौन आते? देव दनुज की नर नर सैनी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। देवता भी आते हैं, दनुज भी आते हैं, गंधर्व भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, पर भाव से संगम में, त्रिवेणी में, तीनों नदियों में स्नान करते हैं, बट का पूजन करते हैं। अब इसी के नीचे जो लिखा हुआ है, वहां ऋषियों का समाज इकट्ठा होता है। सही है गलत? महात्माओं का ही तो है महाराज कुंभ, हम गृहस्थियों का थोड़ी है, महात्माओं का कुंभ है। हम तो जबरदस्ती घुस जाते हैं हमारे। पर हम लोगों का वहां जाना, संतों के दर्शन, संगम में डुबकी, किए हुए जीवन के कर्मों का निष्फल हो जाता है वहां जाने। तो वहां संतों का समाज होता है। कहीं परस्पर हरिगुण गाना, ये संत जो है परस्पर भगवान के गुणों को गाते हैं और सुनते हैं, और गंगा और यमुना में डुबकी लगाते हैं। तो उनको जब भगवान के गुणों को गाते हैं, तो सभी संत गाते नहीं है, गाता कोई एक है, तो बाकी संत सुनते हैं। जबकि आजकल संत भी नहीं सुनते। जो महात्मा के यहाँ कुंभ में उनके कैंप में अगर किसी वक्ता को कथा गाने बुलाए तो वक्ता कथा गाए, बाकी कोई रास्ते में चलते हुए आए। जो महात्मा अपने यहाँ कथा का आयोजन करवाता, वो तो एक दिन भी नहीं आता, आता है तो केवल आरती करके चला जाता। एक संत हैं ऐसे दिव्य इस भारतवर्ष में, उनका महाराज जितना कहें उतना कम है। परम सदैव पूज्यपाद रमन रेती वाले महाराज, उनके यहां अशोक जी सुबह शाम 2 सत्र में कथा होती है। सुबह अलग वक्ता गाता है, शाम को अलग वक्ता गाता है।
सुबह 3 साढ़े 3 घंटे कथा होती है, संध्या के समय 3 साढ़े 3 घंटे कथा होती है। और पूज्य महाराज जी सुबह की कथा में ही व्यासपीठ पे व्यास आके विराजित होता, उससे पहले आप आके आसन धारण करते।